दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी मैं कहीं जा रहा था और इतने फ़ोन आ रहे हैं मेरे मोबाइल पे कि यार मैं काफ़ी परेशान हो जाता हूँ। और आप लोग जिस तरीके से परेशान होते हैं एक ही सुनवाई में, इस तरीके से हम लोग नहीं परेशान होते हैं। ठीक है, रिलैक्स रखिए। कुछ लोगों का फ़ोन आ रहा है कि भैया कोर्ट में क्या हुआ और सरकार 6800 को प्रोसीड कराना चाहती। देखिए, सरकार सिंगल बेंच में भी तो प्रोसीड कराना चाहती थी। सरकार जो मीठा गेम खेलती है, हम सारे गेम को जानते हैं। ठीक है, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज थोड़े बहुत सतीश चंद्र मिश्रा जी ने पटाखे फोड़े थे, और वो पटाखे उनके फुस से ही हैं, क्योंकि उनका तो कोई लोकस ही नहीं है भाई। उनके तरफ से सरकार स्पेशल अपील नहीं लाई, तो आपका कोई वजूद नहीं है कि आप स्पेशल अपील लाए हो। बहस करो तो बहस करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि हम लोग सोच रहे थे, चूँकि 2 दिन पहले हम लोग लखनऊ से आए हैं और थके हुए तो नहीं हैं, क्योंकि हम थकने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों ने 8 महीना 9 महीना धरना किया है और हर एक मंत्री हर एक नेता का घेराव किया है, SC RT घेरा, काफिला रोका, जो भी किया, सारी चीज़ें आप लोगों को पता हैं। तो हम लोग धरना प्रदर्शन और लड़ने वाले लोग हैं, किसी चीज़ से पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन हमारा एक ध्येय था कि अगर कोई सरकार, कोई मीडिएशन जैसी चीज़ अगर हो रही है, यदि सरकार सारे पक्षों को न्याय दे दे, तो चलो भाई हम एक दिन पीछे हो जाते हैं। इसीलिए इस बार हम लोगों ने लिस्टिंग एप्लीकेशन भी नहीं लगाई थी। हर बार लिस्टिंग एप्लीकेशन लगाते थे, लेकिन इस बार हमने लिस्टिंग एप्लीकेशन नहीं लगाई। लिस्टिंग एप्लीकेशन हमारे विपक्षी पार्टियों द्वारा लगवाई गई, और आज सुनवाई में सीधा सतीश चंद्र मिश्रा जी ने ATRE पे अटैक किया, टेट पे अटैक किया। हमारा पैनल वहाँ पे मौजूद था, अनिल तिवारी सर नहीं थे, क्योंकि अनिल तिवारी सर की फ़ीस पूरी पेड नहीं है। बाकी हमारे DP शुक्ला सर और अमृतनाथ त्रिपाठी सर दोनों लोग मौजूद थे, और आशीष चतुर्वेदी सर जो डेजिग्नेटेड मोस्ट सीनियर हैं, वो वहाँ पे बेंच पे ही थे। क्योंकि बहुत सारी भीड़ हो जाती है, तो जो मोस्ट सीनियर होता है वो अपनी बारी पे ही आता है बोलने, वहाँ पे दौड़ता नहीं है। तो वहाँ पे जो सुनवाई हुई, शुरू में सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जम भर मतलब पूरा जितना भी उनका हो सका, उन्होंने टेट और ATRE पे बहस करी। और एक तरीके से मतलब जो सिंगल बेंच का आर्डर आया है, उस आर्डर के खिलाफ भी बोले, और जो सरकार का एफिडेविट है, उस सरकार के एफिडेविट के खिलाफ भी बोले। कोई बात नहीं। देखिए, वो भाई बहुत टॉप मोस्ट सीनियर हैं, मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी, उपेंद्र नाथ मिश्रा जी, जो हमारे विपक्ष के वकील हैं, जो हमारे भी पक्ष के वकील हैं। अब जैसे किसी किसी का दौर आता है, तो वो दौर में अपनी बात तो करेगा ही। तो आज उनका दौर था, उनका समय था, आज उन्होंने बोला। जब हमारा समय आएगा तो तूफान खड़ा होगा। आप लोग जानते ही हैं अच्छी तरीके से कि क्या होने वाला है। ठीक है, ये परेशान मत होइए। सरकार, देखिए सरकार एक ऐसी है, जैसे अब क्या उसका हम वो दें कि कभी इस डाली पे कभी उस डाली पे, लेकिन हमारी तो सरकार कभी थी ही नहीं ना। सरकार ने आपको सीटें दी थी? नहीं दी थी। सरकार जिसको सीटें दी है तो उसके तरफ से लगेगी ही। लेकिन हमारा काम है कि हमें किस तरीके से उसमें अपना वो बनाना है, रास्ता तैयार करना है, वो हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है। आज हम लोग नहीं गए, क्योंकि सोच रहे थे कि सरकार कोई प्रपोज़ल लेके आएगी और कुछ सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन चूंकि भाई विपक्षियों द्वारा हमारे ऊपर अटैक किया गया है, आज टेट और ATRE पे अटैक जो किया गया है, तो अब हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। अब हम भी उन पर अटैक करेंगे। ठीक है, अब इस अटैक के लिए कोई ये ना कहे कि जनरल वालों की वजह से मीडिएशन नहीं हुआ। ठीक है, जनरल पक्ष अभी तक पूरी तरीके से मीडिएशन के उसमें है, अभी भी है, और आगे भी प्रयास करेंगे। लेकिन हम बस उतना ही प्रयास करेंगे कि हमारे नौकरी पे आँच ना आए। ठीक है, हमारे ऊपर जब अटैक किया जाएगा तो हम उसका दोगुना जवाब देंगे। मतलब बोलते हैं ना कि कोर्ट में जो ईंट का जवाब पत्थर से, वही वाली कहानी रहेगी। हम ज़बरदस्त तरीके से रिटेलिएट करेंगे, और इसमें सरकार और जो विपक्षी हैं, ये उन लोगों के ऊपर भारी पड़ेगा। ठीक है, 12 तारीख को जो सुनवाई लगी है, उसमें हमारे सारी पूरी टीम, पूरे वकीलों का पैनल, सब कुछ वहाँ पे मौजूद रहेगा। और जिस तरीके से
बहस की जाएगी, उस तरीके से बहस कराया जाएगा। बहस बस 2 से 3 दिन की बहस है, अगर 2-3 दिन लगातार सुनवाई हो जाए तो ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। 12 तारीख का आपका ईडब्ल्यूएस का भी मामला लगा हुआ है, और ईडब्ल्यूएस के मामले में भी हम सरकार के ऊपर भारी हैं। सरकार को जब कोई जवाब देते हुए नहीं बना, तब सरकार जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था लखनऊ बेंच का, महेंद्र पाल वाला ऑर्डर, ये ऑर्डर ले जाके बचवा ली कि सर एटीआर ही पार्ट ऑफ द गेम है, और ये भर्ती 18 से शुरू हुई है, 1 दिसंबर 2018 से शुरू हुई है। तो अब हम 2 रास्ते पे हैं और दोनों हमारी मजबूत पक्ष हैं, ठीक है। अब सरकार को जनरल वर्ग को सीटें देनी ही देनी है, वो किसी भी तरीके से दें, और सबसे मजबूत हमारा पक्ष है ओवरलैपिंग। बट ईडब्ल्यूएस भी हमारा बहुत मजबूत पक्ष है, क्योंकि आपने तो लाभ लिया ना रिजर्वेशन का, टेट में भी लिया रिजर्वेशन का लाभ, एटीआरई में भी लिया रिजर्वेशन का लाभ, तो वो बात अलग है। लेकिन जब जिला आवेदन हो रहा था, जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, तो उससे पहले ईडब्ल्यूएस यहाँ पे लागू था, और उस ईडब्ल्यूएस को सरकार को लागू करना पड़ेगा। लागू करे सरकार, या तो 6,900 सीटें दे, या जो 690 याचिका करता है उन याचिकाकर्ताओं को रिलीफ देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए भी हम लोग तत्पर हैं। 12 तारीख को दोहरा अटैक होगा, लखनऊ और इलाहाबाद। और हमारे जो भी साथी हैं वो बिल्कुल भी न परेशान हुआ करें, न मायूस हुआ करें। आप लोग जानते हैं कि आपकी टीम लड़ने वाली टीम है। हम सड़क से लेकर कोर्ट तक हर रास्ता लड़ना जानते हैं, और हर रास्ते पे आपको मिलेंगे, खड़े मिलेंगे। आज चूँकि टीम इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि हम लोगों का मानना ये था कि यार 1-2 दिन पीछे ही हट के देख लेते हैं, अगर कोई मीडिएशन वाली बात आ जाए। लेकिन हमारे अनुपस्थिति में हम लोगों के ऊपर हमला किया गया, हमारे एटीआरई के ऊपर हमला किया गया, हमारे टेट के ऊपर हमला किया गया। तो अब हमें, हमारा फर्ज बनता है कि हम इस हमले का जवाब दें, ठीक है। हम इस हमले का जवाब देंगे कोर्ट में। और आप लोग जानते हैं कि जवाब सरकार के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी जिस दिन हमारा जवाब मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम से शांत रहिए, धैर्य बना के रखिए। नेक्स्ट डेट आपके सभी सीनियर वहाँ पे मौजूद रहेंगे। हाँ, जो आप लोगों से जो अनिल तिवारी सर की फ़ीस पूरी पेड नहीं है, उस फीस को पेड कराने के लिए आप लोग पूरा सहयोग दीजिए। और आप लोगों से जो भी है ग्रुपों में बता दिया जाएगा, उसको करिए, ताकि हम लोग डबल बेंच में जीत कर अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें, और हर हाल में अपने और अपने साथियों के लिए नौकरी का मार्ग प्रशस्त कर सकें। दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि थोड़ा सा जा रहे हैं काम से, पिताजी के लिए दवा लानी है, और भी कुछ काम था, तो उस वजह से हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बाद में हम लोग लाइव में आके आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर जो भी सतीश चंद्र मिश्रा जी द्वारा कहा गया, वहाँ पर हमारे वकीलों द्वारा उसका विरोध किया गया, उसका काट किया गया। और वहाँ पे उत्तर कुंजी वाले भी आए थे। उत्तर कुंजी वाले बोल रहे थे कि इसमें मेरा कंटेम्प्ट है, तो कोर्ट ने कहा तो कंटेम्प्ट आपका अलग का विषय है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सतीश चंद्र मिश्रा जी से कोर्ट ने भी पूछे थे कि क्या आप मतलब इसको एलिजिबिलिटी नहीं मान रहे हैं, टेट और एटीआरई को। तो फिलहाल सतीश चंद्र मिश्रा जी कोई ख़ास जवाब इस पर नहीं दे पाएंगे, उनके पास जवाब है ही नहीं एटीआरई और टेट को लेके, तो दे नहीं पाएंगे। बस चूँकि वो पैसे लेते हैं वकील, तो बोलना उनका काम है, और वो बोलेंगे, और बोलें भी क्यों ना भाई। सबको अपना अपना हक रखने, अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, और सभी लोग अपनी अपनी बात रखें। लड़ाई में तभी मज़ा आता है जब विपक्ष होते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में हम लोगों के खिलाफ केवल सरकार है, लेकिन उस लड़ाई में उतना मज़ा नहीं आ रहा है यार। और इस लड़ाई में बहुत विपक्ष भी है, सरकार भी है, तो यहाँ की रौनक कुछ दूसरी है। और उस रौनक में हम लोग भी ज़िंदगी के पल गुजार रहे हैं, अच्छे अच्छे पल गुजार रहे हैं, और आगे भी जैसा होगा आप लोगों को पता ही चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।